बोर्ड है ये वही बोर्ड है जो एक महिला के ऊपर गिरा और महिला के ऊपर गिरने से उस महिला की मौत हो गई। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, आई होगा, मगर वहाँ सब जल्द में थे हम, तो उसने बोला अगर तुम केस फाइल करते हो तो भैया डेड बॉडी 5 दिन बाद मिलेगी। कि पूरी जांच होनी चाहिए, अगर गलती पाई जाती है तो सजा तो मिलनी चाहिए। बोर्ड गिरा, इधर से गिरा बोर्ड, जाके उसके ऊपर लगा, खून खून होगी, वे जाकर पुलिस वालों ने भर्ती कर दिया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया वहाँ सफदरजंग में। आज उनकी मौत होगी रात को जी। जोर से आंधी आई और वहाँ से वो गिरा बोर्ड और मम्मी के सर पे यहाँ गिरा, मम्मी का वो खून हो गया पूरे में सूट में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त दशरथपुरी मेट्रो गेट नंबर 3 के पास हम लोग मौजूद हैं। 11 तारीख को दिल्ली में तूफ़ान आया और वो तूफ़ान एक घर की सारी खुशियां उड़ा कर ले गया, घर की उम्मीदें उड़ा कर ले गया। दरअसल दशरथपुरी से एक महिला गुजर रही थी अपनी छोटी बच्ची के साथ और एक भारी बोर्ड तूफ़ान से उस महिला के सर के ऊपर गिरता है और उस महिला की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो जाती है। आज परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर बोर्ड हल्का था तो उसके गिरने से महिला की मौत कैसे हो गई, और अगर वो बोर्ड भारी था तो वो कौन से तरीके से बंधा हुआ था कि एक तूफ़ान में वो नीचे आ गिरा और एक घर की सारी खुशियां उजाड़ दी, एक महिला की जान ले ली। ये तमाम सवाल हैं जिन पर पुलिस को जांच करनी चाहिए। यहाँ परिवार वाले मौजूद हैं, पड़ोस वाले मौजूद हैं और उन्होंने पीसीआर को बुलाया भी हुआ है। पुलिस आई हुई है, जांच कर रही है, लेकिन बहरहाल लोग इस पर क्या कह रहे हैं उसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश बिहारी। सुरेश जी, क्या हुआ है? सर ऐसा है, 11 तारीख को बोर्ड गिरा है और हमारी दशरथपुरी में गली नंबर 6 में वो लेडीज़ रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं किराए पे, झाड़ू पोछे काम करा करती थी। और इनका जो हस्बैंड है वो गाड़ी गुड़ी साफ करके गुजारा करा करते थे। एक लड़की ये है, एक लड़की छोटी सी बच्ची ये है। वो बोर्ड गिरा, सिर पे लगा, जो जूस वाले बता रही है, हम तो थे नहीं, लेकिन बोर्ड जिसका भी है, बोर्ड को तो कम से कम ढंग से बांधना चाहिए। आज उसकी मौत हुई है, कल किसी का भी हो सकता है। ये तो बच्ची की हौसला है जो भाग। किसका बोर्ड था वो? बोर्ड था जी स्टील वाले, लोहे वाले का बोर्ड है। बोर्ड भी बिजली दफ्तर में पड़ा हुआ है, वो तो आपको मैं दिखा के आया हूँ। बोर्ड अभी भी है, कुछ बोर्ड छत पे भी है इनके। बोर्ड कम भारी भरकम बोर्ड है, कोई हल्का बोर्ड नहीं है। यहाँ लगा हुआ था ऊपर। अब देखो जी, टुकड़ा तो यही दिख रहा है ऊपर, दूर से आप देखोगे तो टुकड़ा ऊपर दिख रहा है। अब ये बोर्ड कहाँ से आया हमने नहीं देखा, लेकिन उस बोर्ड का बैनर फटा हुआ, उस पर नाम भी है, मित्तल सरिया, पता नहीं कौन सा सरिया है, वो तो आप खुद ही निकाल लोगे, पुलिस वाले निकाल लेंगे। लेकिन आज उस लेडीज़ को जिसको चोट लगा था, आज डेथ हो गई, गुजर गई हो। दुख हमें उस बात का है कि कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? इसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे, या तो मुआवजा सरकार दे हमें या दुकानदार दे, कि देखो छोटी बच्ची है, कमाने वाला सिर्फ वही लेडीज़ थी। तो देखिए, तूफान वाले दिन दशरथपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बोर्ड टूटकर एक महिला के सर पर गिरा, उस महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये बोर्ड आप देख सकते हैं कितना भारी बोर्ड है और कितना बड़ा बोर्ड है। और इस बोर्ड पर ये देखिए, ये बोर्ड है ये वही बोर्ड है जो एक महिला के ऊपर गिरा और महिला के ऊपर गिरने से उस महिला की मौत हो गई। 30 वर्षीय ज्योति नाम की महिला अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी, अचानक से तूफान आया और बोर्ड उसके सर पर गिरा और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये आप देख सकते हैं, सरिये वगैरह का बोर्ड है ये, जहाँ सरिये मिलते हैं, मटेरियल का सामान मिलता है, उन सब चीज़ों का ये बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं, और यकीनन कुछ ना कुछ लापरवाही ज़रूर हुई है। इतना भारी बोर्ड कैसे अचानक से तूफ़ान से गिर सकता है, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर हुई है। और अगर ये मजबूत बंधा हुआ था, टाइट बंधा हुआ था, तो अचानक से कैसे एक तूफ़ान में नीचे गिर गया और एक महिला की मौत हो गई। इस पर एमसीडी को भी जांच करनी चाहिए थी। अगर वो बोर्ड ढीला था तो उसे हटाना चाहिए था, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कभी भी आंधी तूफ़ान आ सकते हैं और ऐसे बड़े हादसे आगे भी हो सकते हैं। ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, इसका मासूम चेहरा, ये उस वक्त अपनी माँ के साथ थी और इसने क्या देखा, इससे पूछते हैं, बेटा उस दिन क्या हुआ था? अंकल, मैं और मम्मी काम पे से दूर से आ रहे थे, जोर से आंधी आई और वहाँ से वो गिरा बोर्ड और मम्मी के सर पे यहाँ गिरा, मम्मी का वो खून हो गया पूरे में सूट में, और मम्मी वहाँ पेड़ के सामने गिर गई। और मैं मेट्रो यहाँ तक, उस मेट्रो तक वहाँ पे अपनी इन बहनों को बुलाने गई थी। कहाँ से आ रहे थे आप? अंकल, मैं तभी जा रही थी, मुझे ये वाली पुलिस दिख गई। मैंने पुलिस को कहा, पुलिस, मेरी मम्मी को चोट लगी, पुलिस बोले तुम जाओ अपनी फैमिली को बुला करेगा। मैं इतना मेरी मम्मी को लेके गया, मैं अपनी फैमिली को बुलाने गई। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया?
फिर मैंने क्या बोलते मैंने लोड पार करके मैं इनको बुलाने आई फिर। तो सर पे ज़्यादा चोट लग गई थी मम्मी को? हाँ, क्यों मम्मी का यहाँ गिरा, फिर ऐसे करके थोड़ा सा कट आया था यहाँ से। क्या काम करती थी मम्मी? मम्मी झाड़ू पोछा करती थी रोज मम्मी का। तो देखिए उस महिला का परिवार साथ में है। 30 साल उसकी उम्र थी, ज्योति नाम था, और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई सिर पे बोर्ड लगने से। आप बहन हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहिए? जो पूरा मामला आया है, क्या लगता है किसी की लापरवाही मानते हैं? लापरवाही उनके जिनका वो बोर्ड था, जिनका बोर्ड था उनकी लापरवाही है। उन्हें ध्यान से लगाना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि ऐसे उसमें आंधी आ सकती है तो उन्हें पहले ही सही से करके लगाना चाहिए था। अब उसमें वो करे अपना जो भी है, या तो जो भी बन सकता है उनसे मदद करें इन बच्चों की, वरना हम फिर कार्रवाई तो हम करेंगे ही करेंगे। ये तो है नहीं कि भाई हम गरीब आदमी हम कहाँ से इतना पैसा भरेंगे, तो हमसे जो होएगा वो हम करेंगे, लेकिन भाई उन्हें भी करना चाहिए जिनका गिरा है बच्चों के ऊपर। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है? इन बच्चों को बच्चों के लिए जी बोलिए। बच्चों को चाहिए भाई हमारे, और क्या कुछ देना चाहिए इनको। हाँ नहीं, हाँ लापरवाही हुई भाई, उसे बांध रखा था क्यों नहीं बेटे? है किसी पैसे वाले के ऊपर गिरता, हम तो गरीब आदमी थे। है नहीं, उन्हें तो भर देते, गठड़ी पे गठड़ी दे देते। है नहीं, बता भाई, यही है हमारा तो कहना, हमारे बच्चों का। भाई मेरा नाम बिमला है, भाभी है हमारी। वो की भाभी है। अच्छा, वो काम करके आती है, काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती है। उनका पति जो काम करता है गाड़ी सफाई, सीवर का सफाई करते हैं। और जी क्या कह रहे हैं, 2 कन्या है उनके, छोटी छोटी बच्ची है। बोर्ड गिरा, इधर से गिरा बोर्ड, जाके उसके ऊपर लगा, खून खून होगी। वे जाकर पुलिस वालों ने भर्ती कर दिया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया वहाँ सफदरजंग में। आज उनकी मौत होगी रात को जी। पुलिस वालों ने क्या कहा था अभी? डेड बॉडी के लिए उन्होंने कहा 5 दिन बाद बॉडी मिलेगी, जो कार्रवाई करोगे पुलिस वालों से, तो 5 दिन के बाद वो मिलेगी तुम्हें बॉडी। कार्रवाई करोगे तो केस करोगे तो 5 दिन के बाद मिलेगी। उन्होंने बोला, मेरा नाम करण सिंह है जी। उन्होंने बोला अगर पुलिस वाले ने, जो आईओ था, मैं उसका नाम तो नहीं जानता आईओ का, मगर वहाँ सफदरजंग में थे हम, तो उसने बोला अगर तुम केस फाइल करते हो तो भैया डेड बॉडी 5 दिन बाद मिलेगी। तो ये कोई तरीका होता है? ये कोई कानून है? ये क्या है? ये तो एक भाई जिसका बोर्ड है उसके खिलाफ कंप्लेंट हो और सख्त से सख्त उसके कार्रवाई हो। और मैं एमएलए साहब से भी यहाँ के कहता हूँ, प्रद्युमन जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हम दहशतपुरी सिविल ब्लॉक में रहते हैं, और सर एक लेडीज़ जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई है। आप भी थोड़ा थाने में बोल के कार्रवाई कराएं। किसका बोर्ड था वो? नाम का पता चला क्या? बोर्ड तो जी वो उधर अंदर पड़ा हुआ है, मित्तल है, मित्तल का नाम से बोर्ड है जी, और तोड़ ताड़ के अंदर डाल रखा है। इतने परिवार वाले आए, इतने तो बोर्ड अंदर कर दिया, हमने देखा कुछ नहीं मिला। फिर एक वीडियो मिली, किसी एक रास्ते चलते लोग ने हमें वीडियो दी, तो वीडियो देख के जब हमें पता चला बोर्ड गिर गया सर पे। फिर छोटी बच्ची उसके साथ थी, वो छोटी बच्ची उसके साथी है, ये बच्ची उसके साथी, इसको पता है बोर्ड कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट से या दुकान वाले से। तो बिल्कुल जो तमाम दुकान वाले हैं अपना बिजनेस चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लापरवाही से किसी की मौत हो रही है, और उस मौत के होने से घर का परिवार जो उजड़ रहा है, जो खुशियां जा रही हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अब बिना मां के हो गए हैं, पिता इनके मजदूरी करते हैं। अब ये लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए, अगर गलती पाई जाती है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए, साथ में इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकुल है। क्या हुआ है, क्या लगता है आपको, किसी लापरवाही है क्या किसी? सर इनकी बहुत से बहुत ज़्यादा लापरवाही है, और इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और तो कुछ नहीं, बस इंसाफ के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बोर्ड ढीला टंग रखा था इस वजह से? हाँ ढीला था, तभी तो वो उड़ गया ना। इनको खुद अपना जब लगा रहे हैं कुछ चीज़, तो उनको देखनी चाहिए कि वो कैसी है, वो कहीं उड़ तो नहीं जाएगी, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अब ये इतना भारी नुकसान पहुंच चुका है, अब इसका भुगतान कौन करेगा? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि परिवार वाले, पड़ोस वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर गलती पाई जाती है तो। और आपको बताते चलें, लाखों करोड़ों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए होते हैं,
वो इकलौता बोर्ड कैसे गिर गया आंधी तूफान में। अगर वो हल्का बोर्ड था तो उससे मौत कैसे हो गई, और भारी बोर्ड था तो इतना हल्का क्यों टांगा हुआ था कि गिरने से किसी महिला की मौत हो गई। इसका जवाब दुकान वाले को भी देना चाहिए, और जिस कंपनी के माध्यम से उसने बोर्ड टंगवाया उस कंपनी को भी लपेटे में लेना चाहिए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जो कहती है कि डेड बॉडी तब देंगे जब, अगर आप एफआईआर, अगर आप मुकदमा नहीं करोगे तभी आपको डेड बॉडी देंगे, वरना 5 दिन के बाद मिलेगी। इस तरह के बयान पुलिस के द्वारा भी दिए जाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। कैमरा जर्नल प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।